हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छा। आज जो है बच्चों हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 2 स्टार्ट करें। ठीक है। इस क्लास में बच्चों जो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वो डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है। तो हम कुछ और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लेंगे और देखेंगे कि उसका डोमेन कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ होमवर्क एक्सरसाइज दिया जाएगा जो कि आपके आर के मैथ्स ऐप पर रहेगा। उसके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा सर। ठीक है। जैसा कि आपको पता है 2 जून से यानी कल से बच्चों आप लोग का जो क्लास होगा वो आर के मैथ्स ऐप पर होगा। ठीक है। तो अब ये इसका हम लोग का जो आर के मैथ्स ऐप का लोगो है ये है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, ये लोगो है। ठीक है। तो जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं इसको डाउनलोड कर लीजिए। बैच का नाम है मैथ 12th और सबसे ज़रूरी बात है बैच कोड। बैच कोड है RKC12 RKC12। ठीक है। और जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं तो ये जो मेरा कॉलिंग नंबर है 9708472101। ठीक है। इस पर आप कॉल करके एडमिशन से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अब जरा क्लास का रूटीन आप लोग समझ लीजिए कैसे क्लास चलेगा। देखो ये जो है बच्चों क्लासेस जो है आपका ट्यूसडे से सैटरडे डेली क्लास चलेगा, ट्यूसडे से सैटरडे। ठीक है। जैसा कि आपको पता भी है कुछ दिन हम लगभग 1 महीना क्लास हम आप लोग का नहीं ले चुके थे तो सिलेबस भी कुछ पीछे है, इसलिए ट्यूसडे से सैटरडे क्लास चलेगा। संडे को आपका टेस्ट होगा जो कि आर के मैथ्स ऐप पर होगा। वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव मोड में रहेगा। ठीक है। मंडे को टेस्ट डिस्कशन होगा। अब हर एक क्लास के बाद मान लीजिए आपको कोई डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ठीक है। जिसका लाइव डाउट सेशन हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। उसका टाइमिंग रहेगा 7 से 8 शाम को, ट्यूसडे अल्टरनेट में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम होगा उसको भेज दीजिएगा। जितना भी क्लास वीडियो रहेगा उससे रिलेटेड आपको होमवर्क जो दिया जाएगा और बुक से जो बनाइएगा उसमें जो प्रॉब्लम होगा बच्चों तो उसको हमको भेज देना है। जिसका लाइव डाउट सेशन हम लोग 7 से 8 ट्यूसडे अल्टरनेट में देखेंगे। क्लियर है? तो ये रूटीन है, इस रूटीन को हम लोगों को फॉलो करना है। अब चलो बच्चों, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं, इनका डोमेन निकालना है। अब हमें ये नहीं कहना होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन यानी एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। तो बच्चों एक्स का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होता है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए और पिछले क्लास में इतना क्वेश्चन हम करवा दिए थे कि आपको याद हो गया होगा। तो चलो बच्चों कुछ जरा ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है यानी x का जो वैल्यू होता है बच्चों वो x का वैल्यू -1 से लेकर के कहाँ तक रहता है, 1 तक रहता है। ठीक है। अच्छा और कुछ बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर सेकेंड, ये जो रूट के अंदर जो भी रहेगा ये स्क्वायर रूट कुछ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या जी ऑफ एक्स, तो इसका भी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? तो चलो बच्चों यहां पर पहला क्वेश्चन बनाते हैं। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसका होमवर्क भी दिया हुआ है। आर के मैथ्स ऐप में जाइएगा, स्टडी मटेरियल में तो उसका फोल्डर बना हुआ है। ठीक है।
जैसे ये हम लोग लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर 2 का होमवर्क उसमें लिखा हुआ है लेक्चर 2 का होमवर्क, तो आप लोग समझ जाइएगा और फिर बुक से बनाइएगा। बुक में तो ऐसा क्वेश्चन अभी आप लोग को नहीं मिलेगा, तो इसलिए होमवर्क दे दिए हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, हम लोगों को पता है कि साइन इनवर्स एक्स में ये जो एक्स होता है -1 से लेकर के 1 तक होता है, ठीक है, -1 से लेकर के बच्चों 1 तक होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो -1 से लेकर के +1 तक होगा, -1 से लेकर के कहाँ तक होगा, +1 तक। लेकिन साथ ही हमको ये पता है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब कि ये निगेटिव वाला हट गया, ठीक है, यानी हम इसको अब लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए, तो 0 से बड़ा और बराबर, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 1। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, जो x का वैल्यू निकालेंगे वही डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, स्क्वायर जब हटाओगे ना, जरा रूल को समझ लो, एक्स स्क्वायर, अब मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ है 5, स्क्वायर जब हटाओगे तो एक बार प्लस रूट देते हैं इधर, ऐसे लिखोगे और फिर माइनस रूट दोगे, ठीक है। तो माइनस जब दीजिएगा ना तो ये इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, यानी ऐसे लिख देंगे हम लोग -√5, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -√5, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -√5 एंड लेस दैन इक्वल टू -√3, ऐसे चेंज कर देंगे बच्चों, ऐसे चेंज कर देंगे। पॉजिटिव वाले में चेंज नहीं करना है, जैसे ही निगेटिव कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देगा। तो यहां पर यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो स्क्वायर रूट हटाओगे तो पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं होगा, और जैसे ही निगेटिव कीजिएगा तो 1 जो है -1 बनेगा, तो -1 एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 लेस दैन इक्वल टू 0, चेंज कर जाएगा। तो अब ये जो x का वैल्यू है यही डोमेन कहलाएगा, यानी देयरफॉर डोमेन इसका हो गया, डोमेन इसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, देखो -1 से लेकर के 0, क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ इक्वल है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल देंगे। देखो जहां पर बराबर रहेगा ना, देखो यहाँ बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट दीजिएगा, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट, -1 से लेकर के 0, अच्छा, फिर यूनियन, एक और आंसर है 0 से लेकर के 1 तक, देखो 0 पर भी बराबर है तो 0 पर बड़ा ब्रैकेट, अच्छा 1 पर भी बड़ा ब्रैकेट। तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, देखो -1 से 0, 0 पर खत्म हुआ फिर 0 से स्टार्ट हुआ, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं कि -1 से लेकर के 1 तक, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब इसी तरह सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला देखते हैं, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना सब। अब देखो सेकेंड वाला देखते हैं बच्चों, यहां साइन इनवर्स √x² -1 है। अभी हम आपको बताए हैं कि रूट वाला जो भी वैल्यू होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, यानी माइनस हट जाएगा, तो यहाँ 0 से बड़ा और बराबर होगा √x² -1 लेस दैन इक्वल टू 1, ठीक है। अब दोनों तरफ है स्क्वायर कर दीजिए ताकि हमको रूट हट जाए, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर रूट खत्म, x² -1 लेस दैन इक्वल टू 1, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखो पहले यहां से -1 को हटाना होगा, ये -1 हटाना होगा बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों में 1 ऐड कर देंगे, तीनों में 1 ऐड करेंगे। देखो ऐड सब्सट्रैक्ट करना है तो तीनों में करना है, तो -1 हटाना है तो 1 ऐड कर देंगे, ऐड 1, तो 1 ऐड करोगे तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1,
एक्स स्क्वायर माइनस वन में वन ऐड करोगे तो माइनस वन प्लस वन कट गया यानी एक्स स्क्वायर, और वन में वन ऐड करोगे तो टू। अब ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया, यहां से हमको x का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो स्क्वायर रूट हटाओगे तो प्लस और माइनस दोनों देंगे, प्लस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आज जैसे ही इसको माइनस कीजिएगा तो साइन चेंज, यानी -√2 से लेकर के -1 तक। अब इसको क्लास इंटरवल में लिख देना है, पहले छोटा नंबर देखो -√2 पर बराबर है, यानी -√2 पर बड़ा ब्रैकेट से लेकर के -1 तक, यूनियन दो आंसर है इसलिए यूनियन से मिला देंगे 1 से लेकर के √2 तक, यही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा सब। अब इसका हमको वही क्वेश्चन है सेम, डोमेन निकालना है। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 3x, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 3x, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 3x। साइन इनवर्स x का देखो, जब भी दो फंक्शन प्लस माइनस में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डोमेन निकाल लेंगे, दोनों का। और दोनों जैसे साइन इनवर्स x का डोमेन निकाल लेंगे और फिर साइन इनवर्स 3x का। अब दोनों में जो कॉमन डोमेन होगा, कॉमन समझते हैं ना, दोनों में या फिर दोनों का इंटरसेक्शन समझो, ठीक है। दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा वही उसका आंसर होगा, दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे दो फंक्शन जब भी प्लस माइनस में रहेगा, नियम समझ गए। तो चलो बच्चों देखो, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर x लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स x का पता है हमको -1 से लेकर के 1 तक होता है, यानी -1 से लेकर के 1 तक। अच्छा, अब साइन इनवर्स 3x, ठीक है। तो यहां पर x की जगह पर 3x है, यानी -1 से ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा 3x और लेस दैन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो हमको x का वैल्यू निकालना है, ये x का वैल्यू, तो 3 को हटाना होगा, 3 को हटाना होगा, 3 को यहां से 3 को हटाना होगा बच्चों। तो क्या करेंगे, 3 से तीनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 3, तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। अगर निगेटिव नंबर रहता ना तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता, अगर मतलब अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाता, और ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाता। क्योंकि यहां 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां -1/3 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये हो गया मान लो कि पहला आंसर, और ये हो गया दूसरा। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, ये देखिए -1 से लेकर के 1 तक है, अगर नंबर लाइन से हम बनाएं तो -1 से लेकर के 1 तक है, ठीक है। पहला वाला, ये पहला वाला है, पहला वाला आंसर, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला है -1/3, -1/3 -1 और 1 के बीच में होगा, मान लो यहाँ है -1/3 और यहाँ है 1/3, यहाँ से यहाँ तक दूसरा वाला आंसर है। तो दोनों में कॉमन हमारा क्या मिला, तो -1/3 से लेकर के 1/3 तक, -1/3 से 1/3 तक, यही जो है कॉमन जो डोमेन आएगा 1 और 2 का, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। -1/3 से लेकर के देखो -1/3 पर बराबर था इसलिए बड़ा ब्रैकेट, -1/3 से लेकर के +1/3 तक, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा।
अब बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो इरेज करके। उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका हमको डोमेन लिखना है। तो बच्चों पता है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, नियम पहले क्या कहता है, अगर कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इस एक्स का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होता है। ठीक है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर -4 है, तो एक्स स्क्वायर -4 का जो वैल्यू होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 एंड लेस दैन इक्वल टू +1। अब इसको सॉल्व कर लोगे, पहले 4 को हटाना है, -4 है तो तीनों में +4 कर देंगे। ठीक, जैसा पहले बना है उसी तरह बना लीजिएगा। तो वीडियो रोक करके अभी बनाइएगा इसको। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बना लोगे 4 और 5 देखो 5 बनाते हैं। 3 साइन प्लस है तो दोनों में जो कॉमन आंसर होगा वही लिखना है। तो यहां पर बच्चों 4x है, आपको पता है साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से लेकर के 1 तक होता है, क्लोज्ड इंटरवल। तो यहां पर 4x है तो लिखाएगा -1 से लेकर के +1 तक 4x का वैल्यू। अब 4 से डिवाइड करोगे, 4 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज करेगा, तो -1/4 से लेकर के +1/4। अब कॉस इनवर्स एक्स, ये पहला वाला हो गया। फिर कॉस इनवर्स एक्स का तो -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, ये हो गया सेकेंड वाला। अब बच्चों इन दोनों में जो कॉमन आंसर है वही हमको लिखना है। तो कॉमन ऐसे तो देखो -1/4 से लेकर के 1/4 तक, ये जो है कॉमन आंसर है। ये -1/4 से 1/4, -1 और 1 के बीच में होगा। अगर दिक्कत होता है तो नंबर लाइन पर अरेंज कर दीजिएगा। बात को समझे? तो यहां हो गया -1 से लेकर के +1 तक, ये पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला जो आंसर है वो -1/4, मान लो यहाँ -1/4 है और यहाँ है +1/4, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक सेकेंड वाला आंसर। ठीक, अब दोनों में कॉमन आंसर क्या होगा जो दोनों में हो, तो -1/4 से लेकर के +1/4 जो है ये दोनों में रहेगा, तो यही इसका डोमेन हो गया। ठीक है, -1/4 से लेकर के +1/4 तक। जब भी ध्यान देना बच्चों, अगर प्लस माइनस रहेगा तो आपको दोनों का डोमेन अलग अलग निकाल लेना है। ठीक है, और दोनों में जो कॉमन आंसर होगा, कॉमन आंसर वही डोमेन होगा। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, F4 वाला अभी बना लीजिएगा। ये देखो सेक इनवर्स 3x - 1। देखिए सेक इनवर्स x का हम डोमेन x का क्या वैल्यू देखे थे कि x का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर में से -1 और 1 का बीच का वैल्यू हट जाएगा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि x इज लेस दैन इक्वल टू -1, x इज लेस दैन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब देखो नंबर लाइन से समझे तो -1 और 1, -1 और 1 के बीच वाले वैल्यू को नहीं लेना है। तो -1 से छोटा और बराबर इधर वाला वैल्यू ले सकते हैं और 1 से बड़ा और बराबर इधर वाला वैल्यू ले सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स दोनों में यही हमको लेना है। ठीक, तो देखो बच्चों सेक इनवर्स 3x - 1, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां x के जगह लिखा हुआ है 3x - 1, तो क्या कीजिएगा 3x - 1 लेस दैन इक्वल टू -1 और 3x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो -1 को उधर भेजिएगा तो 3x लेस दैन इक्वल टू -1 + 1, तो ये तो 0 हो गया, यानी 3x लेस दैन इक्वल टू 0। ठीक है, चलो
अब यहाँ 3 से डिवाइड करोगे, x का हमको वैल्यू निकालना है x का, तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 जो है पॉजिटिव नंबर है, 3 बच्चों पॉजिटिव नंबर है, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो लेस देन इक्वल टू है ये चेंज नहीं करेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला वाला आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 इधर जाएगा, तो -1 इधर गया तो +1 हो जाएगा। तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब 3 से डिवाइड करोगे साइन चेंज नहीं होगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो अब इसका डोमेन हो गया कि x का वैल्यू 0 से छोटा और बराबर है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, देखो 0 से छोटा है, देखिए ध्यान दीजिए नंबर लाइन पर ये 0 है, तो 0 से छोटा लेस देन इक्वल टू 0, तो कहां तक गया, -∞ तक। अच्छा दूसरा क्या है, 2/3 से ले बड़ा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, तो +∞ तक गया। यानी पहले इसका आंसर क्या लिखेंगे, डोमेन, तो -∞ से लेकर के 0 तक, इन्फिनिटी और -∞ पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट रखना सर। ठीक है, इन्फिनिटी और -∞ को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में रखिएगा सर। तो चलो बच्चों, पहला वाला हो गया -∞ से लेकर के 0, 0 पर क्लोज्ड इंटरवल यूनियन। दूसरा वाला हो गया, देखिए 2/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 2/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा 7 वाला खुद से बनाइएगा, आपको पता है इसका डोमेन लिख लेंगे, फिर इसका tan इनवर्स x का डोमेन, x जो है पूरा रियल नंबर होता है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सेक इनवर्स x का x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक, बना लोगे, 7 वाला अपने से बनाना है, अभी ये बनाना है। अब चलो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, XYZ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। XYZ जो है -1 से लेकर के 1 तक है। ठीक है, यानी इसका प्रिंसिपल ब्रांच दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, इन तीनों का सम दिया हुआ है 3π/2, तब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमको पता है कि साइन इनवर्स x का रेंज जो होता है वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक होता है। यानी अगर हम साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू कहें तो वो होता है π/2, मैक्सिमम वैल्यू बड़ा वाला वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2, बड़ा वाला वैल्यू π/2 मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -π/2। ठीक है, तो यहां देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ है 3π/2, तो 3π/2 को हम लिख सकते हैं π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 लिख सकते हैं। यानी RHS में क्या किया गया है कि तीनों का मैक्सिमम वैल्यू लिखा गया है। साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू π/2, साइन इनवर्स y का π/2, साइन इनवर्स z का π/2, तो ये तीनों ऐड हो करके 3π/2 हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा या फिर मिनिमम वैल्यू रहेगा। तो यहां पर साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू है π/2, इक्वेट करते जाएंगे, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया बच्चों साइन π/2, और साइन π/2 का यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। उसी तरह साइन इनवर्स y का भी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू π/2
साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई टू, तो y का वैल्यू हो गया साइन पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरह z का भी वैल्यू हो गया साइन पाई बाई टू, लिख लोगे, और वैल्यू 1। तो x y z का तो वैल्यू 1 आ गया। तो अब क्वेश्चन में जिसका वैल्यू निकालना है, देखो x का पावर 2019 है, y का पावर 2020, देखो x y z का वैल्यू 1 1 1 आया है, तो 1 का पावर 2019 प्लस फिर 1 का पावर 2020, यहाँ रखते गए x y z का वैल्यू, प्लस 1 का पावर 2021 माइनस 9 अपॉन 1 का पावर 2019, 1 का पावर 2020 और 1 का पावर 2021। तो 1 का कुछ भी पावर रहेगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 1 1 3 हो गया, अब माइनस 9/3, 3 3 जा 9, 3 में से 3 गया 0, यही आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम या मिनिमम का आएगा, तो देख लेना है कि मैक्सिमम वैल्यू दिया है कि मिनिमम वैल्यू दिया है, इक्वेट करके हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, यहाँ वाई है, वाई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड स्क्वायर का वैल्यू दिया है, तो 3/4 पाई स्क्वायर है। हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड जो लिखा हुआ है इसको हम लिख देते हैं पाई/2 का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, फिर पाई/2 का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, पाई/2 का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो अब साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू यानी पाई/2 इक्वेट कीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, एक्स का वैल्यू साइन पाई/2 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन पाई/2, तो 1 हो गया। इसी तरह y का भी वैल्यू 1, z का भी वैल्यू 1, एक्स वाई जेड का यहाँ वैल्यू रख देंगे, हमको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसी तरह अब ये कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड, देखिए कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है, रेंज जो होता है बच्चों वो 0 से लेकर के पाई तक होता है, याद होगा आप लोगों को, 0 से लेकर के पाई तक होता है। तो कॉस इनवर्स में मैक्सिमम वैल्यू होता है पाई और मिनिमम वैल्यू होता है 0। तो यहाँ राइट साइड देखो तो 3 पाई दिया हुआ है और लेफ्ट साइड 3 फंक्शन दिया है, इसका मतलब ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो 3 पाई को हम लिख देंगे, देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, 3 पाई को लिख दिए पाई प्लस पाई प्लस पाई। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, तीनों को इक्वेट कर दिए, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, कॉस इनवर्स इधर करोगे तो एक्स का वैल्यू हो गया कॉस पाई हो गया -1, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। ठीक है, उसी तरह y का वैल्यू हो गया कॉस पाई, इसका भी वैल्यू -1, z का वैल्यू हो गया कॉस पाई, इसका भी वैल्यू -1। अब x y z मिल गया, तो x इंटू वाई, वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स वैल्यू रख देंगे यहाँ, उसी तरह यहाँ भी रख देंगे, बन जाएगा। आप लोग को अभी बनाना है, बस रख देना है, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ रखोगे ना -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, +1 +1 तो पहले वाले का 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपको खुद से बनाना है। देखिए राइट साइड 0 है यानी मिनिमम वैल्यू, तो 0 + 0 + 0 करके बना लीजिएगा। ठीक, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, सब तो टेबल लिखवा दिए हैं। अच्छा एक और बात, ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है
स्टडी मटेरियल में, आरके मैथ्स ऐप में स्टडी मटेरियल में उसका एक फॉर्मूला का सीट दे देंगे, उसको याद कर लीजिएगा सर, काम करेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n। इस n का, यहाँ जो n है इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ताकि tan इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। तो n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस n का? तो देखो ये जो tan इनवर्स है इसको इधर भेज दो, तो n बाई पाई इज ग्रेटर देन tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, पाई इधर जाएगा तो n इज ग्रेटर देन पाई, पाई का लगभग वैल्यू 3.14 होता है। तो 3.14 से बड़ा n का वैल्यू क्या क्या होगा? तो n का वैल्यू 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो बताओ n का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू यहां लिख दीजिएगा, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू तो क्या हो गया? 3.14 से बड़ा। पहले तो समझ लीजिए, ये जो tan इनवर्स है ये इधर जाएगा तो tan पाई बाई 4 हो गया, tan पाई बाई 4 यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। तो n, अब पाई इधर चला गया तो n ग्रेटर देन पाई, पाई का वैल्यू लगभग 3.14 होता है। ठीक, तो इससे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब आगे बढ़ते जाओ ना, तो उसमें सब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितना आगे बढ़ना है बढ़ते जाओ, उसमें सबसे छोटा, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिला? तो सबसे छोटा वैल्यू मिला मेरे प्यारे बच्चों n का वैल्यू 4, यही मिनिमम हो गया। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब देखिए 7 और 8 ये दोनों एक जैसा, एक हम बनाते हैं, दूसरा आप लोग बनाइएगा। कौन बड़ा है? tan 1 बड़ा है कि tan इनवर्स 1 बड़ा है? tan 1 बड़ा है कि tan इनवर्स 1 बड़ा है? देखिए तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू, tan में किसका वैल्यू 1 होता है? तो पाई बाई 4 का होता है। ठीक, अब जरा सोचो कि 1 और पाई बाई 4 में कौन बड़ा है? 1 और पाई बाई 4 में कौन बड़ा है, ये जरा सोचिए। तो पाई का वैल्यू लगभग 3.14 होता है, उसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 0.7, ये करीब करीब और बढ़ेगा, यानी 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। ठीक, अब दोनों तरफ tan लगा देते हैं, tan लगा देते हैं, tan 1, तो tan 1 tan पाई बाई 4 से बड़ा हो गया। देखिए आगे हम लोग कैलकुलस जब स्टार्ट करेंगे तो tan इनवर्स जो है, ये tan जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, tan थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में बड़ा डोमेन का, बड़ा डोमेन का बड़ा रेंज होता है। या देखिए, देखिए यहाँ 1 बड़ा है तो इसमें हम tan लगाएंगे तो ये जो रेंज मिलेगा tan 1 ये भी बड़ा रहेगा। कहने का मतलब है कि जो डोमेन, आसान शब्दों में समझो कि बड़ा डोमेन रहता है तो उसका बड़ा रेंज मिलता है। देखिए 1 बड़ा है तो tan 1 भी बड़ा होगा। ठीक है, tan क्यों होगा? क्योंकि tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो tan 1 जो है बच्चों, tan 1, रुक जाओ थोड़ा सा, tan 1 जो है बच्चों, tan 1, देखिए tan 1 बड़ा हो गया tan पाई बाई 4 यानी 1 से। ठीक है, अच्छा 1 किससे बड़ा है? तो पाई बाई 4 से। 1 किससे बड़ा है? तो पाई बाई 4 से। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहां पर, यहां तक क्लियर है ना? देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, आसान शब्दों में समझ जाइए।
बड़ा डोमेन का बड़ा रेंज मिलेगा, यानी जो डोमेन बड़ा है, 1 बड़ा है π/4 से, तो tan 1 भी बड़ा होगा tan π/4 से। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर tan 1 बड़ा है किससे, 1 से। ठीक है, अच्छा 1 किससे बड़ा है, π/4। अब π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, वापस इसको लिख सकते हैं π/4 को, इस π/4 को हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, tan 1 1 से बड़ा है, 1 किससे बड़ा है, tan इनवर्स 1 से, तो हम लिख सकते हैं कि tan 1 जो है बड़ा होगा tan इनवर्स 1 से। tan 1 जो है बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1 से। इसी तरह ये 8 आप लोग को बनाना है, कौन बड़ा है, sin 1 बड़ा होगा कि sin इनवर्स 1 बड़ा होगा। ठीक, sin इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होगा, तो 1 और π/2 में कंपेयर करना। और साइन फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है π/2 तक में, इसलिए साइन जब लगाइएगा ना तो जो आपका इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं करेगा, मतलब आसान शब्दों में बड़ा डोमेन का बड़ा रेंज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है बच्चों यहीं पर खत्म होता है। आप लोग के लिए होमवर्क भी दिया हुआ है, आरके मैथ्स ऐप पर है। ठीक है, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सब बताया हुआ है कैसे कैसे क्लास चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।